कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो हमको जाननी बहुत आवश्यक हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, संख्याओं के डिफरेंट टाइप के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हम जानते हैं बचपन से जो साधारण गिनतियाँ हम पढ़ते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं यानी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो सभी साधारण गिनतियाँ प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो भी हम नंबर्स पढ़ते हैं बचपन से 1 2 3 4, ये सभी क्या हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। सेकंड चीज़ आती है इसमें पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर्स कहते हैं, W से डिनोट करते हैं होल नंबर्स। अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाती हैं होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य इंक्लूड हो गया उसमें तो सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 लगा करके वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारी होल नंबर्स हैं, इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है। थर्ड है पूर्णांक, जिनको हम इंटीजर यानी जेड से डिनोट करते हैं। पूर्णांक क्या होती हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें शून्य भी है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो हमारी संख्याएं हैं वो मिल जाती हैं तो वो कहलाती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं और ऐसे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 एंड -3, तो ये हमारी कहलाते हैं पूर्णांक। तो शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। पूर्णांक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों तथा जहां P तथा Q पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए और हम 8th में भी पढ़ चुके हैं इसको। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, किसके रूप में हों? P/Q के रूप में हों, जहां P तथा Q पूर्णांक हों, इंटीजर्स हों यानी पूर्णांक होने चाहिए P और Q, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 बट Q 0 नहीं होना चाहिए। Q जबकि पूर्णांक भी है बट Q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1/2 -5/13 4/7 2/5 अप टू सो ऑन। तो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो वो हमारे P/Q के फॉर्म में जो भी लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं जो हमको जाननी आवश्यक हो जाती हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक साधारण भिन्नें परिमेय होती हैं। तो जो धनात्मक और ऋणात्मक अभी हमने जैसे डिस्कस किया था पहले भी 1/2 -5/13 4/7 -2/5 etc, ये सभी जितने भी भिन्न हैं चाहे वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं वो क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती है। शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक परिमेय हैं। तो 0 और जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लिए हैं जितने भी हमने 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अब स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इनको परिमेय कहें, कैसे इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि कोई भी नंबर्स हम लिखें हमेशा उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? 1। इनके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा? 1। तो ये सब हम P/Q के रूप फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, इसलिए हम इनको सभी धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को हम परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इनके नेचुरली इनके नीचे 1 होता है। तो 4 -4/1 -3/3, तो ये किस फॉर्म में है? ये P/Q के फॉर्म में है। नेक्स्ट, शांत और आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय होती हैं। अब ध्यान से देखिए, शांत और आवर्ती दशमलव हम जब डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में तो कभी कभी हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसको हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और आवर्ती मीन्स जब हम भागफल बार बार रिपीट हो रहा होता है, क्वोशिएंट रिपीट हो रहा होता है, तो वो दोनों टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे दशमलव संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय कहलाएंगी। जैसे 0.5 2.48 0.999। अब देखिए 999 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या था? ये शांत है। 0.5 एंड हो गया, 2.48 ये शांत है, 0.999 अप टू सो ऑन, तो ये कैसा है? आवर्ती दशमलव प्रसार है। 1.232323 ये भी कैसा है? ये भी आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो ये सब
चाहे वो आवर्ती है चाहे वो शांत दशमलव प्रसार है, वो क्या होती हैं, प्रमेय संख्याएं होती हैं। स्टूडेंट्स हम इनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम इनको 0.5 को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, 2.48 को P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, या 0.999 है इसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर 1.2323, देखिए 2323 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या है, प्रमेय संख्या है। इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं होती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम दो प्रमेय संख्याएं लेंगे उनके बीच अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं होती हैं। ये भी हम अभी एक्सरसाइज में निकालना सीखेंगे, कैसे दो संख्याओं के बीच हम अपरिमित रूप से अनेक प्रमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बीच अनेक प्रमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्रमेय तथा अप्रमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। ऑल द रेशनल और इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो हमारे जितने भी प्रमेय संख्याएं और प्रमेय संख्याएं होती हैं वो सब मिलकर के वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हमको मालूम होना चाहिए, तब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे।